हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड, द सन कार्ड, 8 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में कैंसर है, सजिटेरियस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे स्पेसिफिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए 4 ऑफ वॉन्ड से मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं। और ये कमिटमेंट इश्यूज़ ऐसे नहीं है कि वो दे नहीं सकते, दे सकते हैं बट वो देना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इन फैक्ट कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है ये आपसे रिलेशनशिप को गोस्ट कर चुके हैं और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए चल पड़े हैं। ओके, और आपसे अभी क्लोजर भी नहीं हुआ है पूरी तरह से देखा जाए तो। सो 4 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है इस हफ्ते आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें इस पर्सन के बारे में जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका सकती हैं। मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि ये या तो सेलिब्रेट करते हुए दिखा देंगे उस पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है इनकी कोई रिचुअल्स हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जैसे कि कोई फंक्शन हो जाए, लाइक सगाई का फंक्शन हो गया या कुछ और इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन किसी के साथ शादी करने जा रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है जिन लोगों के लिए अभी एडवांस स्टेज में चल रही है ये सिचुएशन। तो सो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है ना, ये आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं राइट नाउ। आपने कितनी बार कोशिश की है इस पर्सन से कांटेक्ट करने की, लेकिन आपको हमेशा ही बस एक तो रिस्पांस नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो ऐसा कोल्ड सा रिस्पांस मिलता है इस पर्सन की तरफ से कि आपका मॉरल डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और आपने अपनी तरफ से जितनी संभव हो सकती थी उतनी कोशिशें की हैं, लेकिन अब आपको इस बीच में कुछ भी इस पर्सन की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। अब आप भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं काफ़ी हद तक। इनफैक्ट मैं बताऊं तो अब आप ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये वर्थ इट है भी कि नहीं, मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस पर्सन के लिए, क्या ये पर्सन सच में वर्थ इट है आपके लिए, इतना सब कुछ करने के लिए वर्थ इट है कि नहीं है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप सेल्फ डाउट भी करने लगे हैं इस पर्सन पे, राइट। आई मीन अपने ऊपर भी डाउट करने लगे हैं कि इस पर्सन को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 7 ऑफ कप्स का। सो देखिए 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, देखो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के भी, और कोई और जो पर्सन है जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, उसको लेकर के भी कन्फ्यूजन में है। ऐसा नहीं है कि ये आप ही को लेकर के कन्फ्यूज़ हैं, ये उसको लेकर के भी कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है ना वो आपसे ज़्यादा कह सकते हैं टैक्टफुल हैं एंड दे रियली नो कि हाउ टू डील विद दिस पर्सन।
या कैसे इनको कन्विंस करना है, ये आपको नहीं आता है। आप बहुत सीधे तरीके से बात करते हैं, वो पर्सन इनको उलझा देते हैं। ओके, जिसकी वजह से अभी जो मैंने कहा था सेलिब्रेशन वगैरह या फिर हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, वो इस तरह से ही हुई है कि इनको मजबूर किया गया है वो सब करने के लिए। ओके, ये उनको भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे बाय द वे। ओके, तो ये चीज़ें अब हालांकि ये पर्सन जो है ना अभी उस कमिटमेंट से बचने की कोशिश कर रहा है राइट नाउ, लेकिन स्टिल दे आर जस्ट लाइक, कह सकते हैं कि अभी वो अटके हुए हैं वहाँ पर। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है आपसे। देखिए प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम इस पर्सन की नॉन कमिटल प्रॉब्लम है, मतलब ये कमिटमेंट में रहना ही नहीं चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इसी वजह से, क्योंकि आप कमिटमेंट मांग रहे हैं लगातार और आपने इन पे प्रेशर भी देना शुरू किया। अब इस पर्सन से वो चीज़ सही नहीं गई और इसी वजह से ये अपने ऑप्शंस तलाशने लगे और आपको गोस्ट कर दिया इन्होंने। अब मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से आपको गोस्ट करे हुए ही हैं और अभी भी मुझे लगता है ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली हैं। ओके, हालांकि मैं आपको बता दूं ये कैसे चीज़ें सही होने वाली हैं, पर वो आप शायद करेंगे नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है बी योर सेल्फ। ओके एरीज, आपको पता है आपके क्या मायने हैं। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, आप एक राइजिंग स्टार हैं। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक, हालांकि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये वर्गो एनर्जी है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा बी योर सेल्फ। ओके, बी योर सेल्फ और अपनी एनर्जी में रहें, अपने आप को शाइन करने दें। ओके, जब तक आप ऐसे ही बस मॉर्निंग करते रहेंगे इस पर्सन के से अलग हो कर के, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि एरीज आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो आपकी एनर्जी है। ओके, और अगर आप अपनी एनर्जी इसके पीछे पीछे ही गंवाते रहेंगे तो सच में बताऊँ आप अपनी शाइन खो देंगे। ओके, बेटर होगा कि बी योर सेल्फ। ओके, अभी आपको शाइन करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यही चीज़ उसको ट्रिगर करेगी आगे जा कर के, और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन ट्रिगर भी हो रहा है और ये चीज़ आपको पता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। सो देखिए पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट हमारे पास अवेलेबल हैं। जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ ऑर्डर कर लीजिए। आपको अगर वेबसाइट से ऑर्डर करना है वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू ऑर्डर करना है ईमेल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं विद इन लाइक, अभी क्या है क्योंकि आज मैं जिस दिन ये रीडिंग बना रहा हूँ तो शायद आपको, क्योंकि इस 27 को ही मिलेगी शायद से, आई डोंट नो 27 को नहीं, सॉरी, आपको मिलेगी 25 को या 26 को। ओके, यस। सो अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो अभी हमारे पास जो मुहूर्त है वो 29 ऑफ अप्रैल का मिल रहा है। उस टाइम पे मैं इसको करूँगा, एनर्जाइज़ करूँगा, आपके नाम से एनर्जाइज़ करूँगा। ओके, जिसको करना है फटाफट कर दीजिए। मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं भाई, हालांकि वेबसाइट से नहीं अभी तक किसी ने ख़रीदा, क्योंकि अब वेबसाइट पे मैंने डाला ही नहीं तो कहाँ से खरीदेंगे सब। ओके, सो जिनको भी मिला है भाई उनको पहले दिन से ही रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी खो ना दे भाई। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फिर शायद हो सकता है काफ़ी टाइम तक कोई अच्छा मुहूर्त मिले ही ना। ओके, तो जल्दी कीजिए, आपके अपने नाम से होने वाला है। और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में, एक एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा एक वीडियो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। हालांकि मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करता है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, और वहीं से आपको कूपन कोड मिलेगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट खरीदने के लिए। ओके, और लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मैं उसको इसलिए अभी आपको नहीं बता रहा था क्योंकि देखिए वो चीज़ें पर्सनल होती हैं सबकी, ठीक है तो मनी वाला तो मैं बता ही सकता हूँ, राइट या, तो इसलिए उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बस मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। ओके, सो नाउ जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट पर, जा करके बुक कर सकते हैं वहाँ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। सो देखिए मैंने कहा ना
आपको अभी मैंने इतना अच्छा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था कि बी योर सेल्फ। तो देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप ना अभी बहुत मॉर्निंग कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, और सच्ची बताऊँ वो पर्सन बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं क्या नहीं, आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे। रियली मैं बताऊँ वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, आप ही हैं जो इसके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। आप अभी भी उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच रहे हैं, राइट। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, देखिए अच्छी बात है आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर केयरिंग एनर्जी है, ठीक है, अच्छी बात है ये चीज़, लेकिन क्या सामने वाला डिज़र्व करता है ये चीज़, इस चीज़ को भी देख लीजिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग ना सबको प्यार बांटना शुरू कर देते हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं होती है, और वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर आपको दुख होता है, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ओके, हालांकि मैंने आपको बता दिया है उसको ट्रिगर करने का जो है एक फार्मूला, वो मैंने आपको बता दिया था पीछे ही। तो बेटर होगा बी योर सेल्फ, अपने आप को हील कीजिए, आगे बढ़िए, बेटर होगा आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी है। देखिए टेम्परेंस कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई, देखो इनको क्या है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, दे आर जस्ट एन्जॉइंग देयर लाइफ। ओके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको अप्रोच करने के लिए आपके अंदर क्या भावनाएं हैं, आपने उनको मैसेज किया था तो उनको क्या मैसेज करना चाहिए आपको या नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर इससे आपको देखिए डेफिनेटली हर्ट होता है। ओके, डेफिनेटली हर्ट हो रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ हील करना। ओके, हील करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, आपके लिए, और ये यूनिवर्स आपको कह रहा है हील योर सेल्फ। ओके, हील योर सेल्फ। मेडिटेशन कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं जैसे भी हील करने के लिए अपने आप को, तो आप हील कीजिए। बस सबसे मेन मोटो है आपके लिए अभी हील करना, क्योंकि ये पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं ईज़िली, राइट। सो वैसे मैं बता दूं आपके लिए अभी शाइन होने का टाइम आ चुका है, और आप में से काफ़ी सारे लोग शाइन कर रहे हैं। इस हफ्ते मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। मे भी हो सकता है आपके फाइनेंस में हो, करियर में हो, या जैसे भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई। द सन कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके लिए काफ़ी क्लैरिटी आ रही है अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। इसकी वजह से देखिए एक चीज़ तो मैं बता दूं, आप क्योंकि द सन कार्ड से हो सकता है कि आप लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन फिर भी ये क्लैरिटी आपको ना आपके इस जो ये इस स्टेट में है ना आप अभी राइट नाउ, जो भी आप सोचे जा रहे हैं अपने पर्सन के बारे में और कुछ नहीं कर पा रहे थे, उससे बाहर निकालने वाली आपको मूव ऑन वाली एनर्जी में देख रहा हूँ। हालांकि आपको ना सच में बताऊँ सिर्फ यही हफ्ता मिलने वाला है टाइम, थोड़ा बहुत ये अपने पर्सन के बारे में सोचने का, समझने का। उसके बाद आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला है। ओके, इतने ज़्यादा बिजी हो जाने वाले हो आप। 8 ऑफ कप से आपको देखिए नो डाउट डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। दोनों ही डिसअपॉइंटमेंट के कार्ड हैं, 8 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स, दोनों डिसअपॉइंटमेंट के कार्ड हैं। हालांकि आप अभी ट्रू लव चाहते हैं अपने लिए, और ये जो पर्सन है ना, ये एक्चुअल में आपके लिए ट्रू लव है ही नहीं। ओके, ये क्योंकि ये आपको प्यार नहीं करते, आपने इनसे ज़रूर प्यार किया होगा। और कौन कहता है भाई एक ही बार प्यार होता है, कौन कहता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम भी प्यार होता है भाई, सिंपल सी बात है। तो मैं तो ये कहूँगा एक तो बी योर सेल्फ एंड अपने आप को हील कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए इस पर्सन से। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके लायक है किसी भी तरह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप्स का भी मैंने बता दिया है। देखिए मॉर्निंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, उसको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप आगे बढ़िए। ओके, आपको एक आ जा रहा है। हालांकि आपने अभी भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया आपको पता है कि है, एंड आपने वो अभी भी छोड़ा है। आपने अभी भी ऐसा नहीं कि अब आप, क्योंकि मूव ऑन करने के बारे में तो सोच चुके हैं, अभी भी आपने एक ज़रिया छोड़ा है जहाँ से वो कांटेक्ट कर सकता है, आपको कर सकती है, कर सकते हैं, व्हाटएवर। ओके, आई डोंट नो।
सो किंग ऑफ पेंटिकल से मैं तो आपको कहूँगा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए। एंड अब ये चीज़ सोच करके चलिए कि आपको अगर किसी रिलेशनशिप में आना है या फिर आपको डायरेक्टली शादी की तरफ जाना है, तो आपको सीरियसनेस लानी होगी अपने माइंड में और यही सोच करके ही आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि बस रिलेशनशिप में आना है, देन देखेंगे क्या होगा, देन देखेंगे कि क्या होगा, ऐसे नहीं भाई। ओके, मुझे लगता है आपको अब एक सीरियस रिलेशनशिप देखना चाहिए जिससे आप आगे शादी कर सकें एंड उनके भी सेम आपके तरह ही गोल्स हों। ओके, देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ ये जो पर्सन है ये काफ़ी ईगोइस्टिक भी थे। ओके, और इनकी तरफ से कमिटमेंट का हमेशा से इशूज़ रहा है। आप जो हैं हमेशा कमिटमेंट के लिए तैयार रहे हैं और आपने प्रेशराइज़ भी किया है इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन किसी के साथ बंधने के लिए तैयार नहीं है। 10 ऑफ कप से मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ भाई, जो लोग शादी के लायक हो चुके हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, बॉस लाइक फिगर भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो कोई बॉस लाइक फिगर भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली कोई शादी का रिश्ता भी आ सकता है। कोई ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं एज एन आउटकम। ओके, देखिए भाई यहाँ पर द फूल एनर्जी है और डेथ कार्ड है। सो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप एक एंडिंग से गुज़र रहे हैं और आपको बस ये एक्सेप्ट करना है कि वो एंडिंग हो रही है। ओके, तभी आप इस एंडिंग से जा सकते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको एक नई शुरुआत की तरफ भी लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है डेथ कार्ड इज़ लाइक एंडिंग ऑफ समथिंग। ओके, एंड यहाँ पर द फुल एनर्जी है जो कि ज़ीरो से नए स्टार्ट के बारे में बताता है। तो ये दोनों आना यहाँ पर कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है, इट इज़ अ साइन, इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको बोला जा रहा है कि एक सेशन आपका ख़त्म हो चुका है, एक सेक्शन आपका ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ का, एक साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म हो चुका है। नाउ जस्ट एक्सेप्ट इट। और मुझे लगता है आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है और ये रीबूट करने का टाइम दिया गया आपको यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि आप किसी एरीज या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्लेजर एंड विल। तो देखिए दोनों ही चीज़ें आपको बता रही हैं कि आपको अब डिसाइड करना है। विल क्या है? विल इज़ लाइक आपकी विल पावर, राइट? आपका मैनिफेस्टेशन, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है आपका इस टाइम पे। और ये ही चीज़ें आपको उस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ तक ले जाएंगी और ये फिर आगे ले जाएगा आपको प्लेजर की तरफ, आगे आपकी लाइफ में खुशियों की तरफ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नीचे एंड स्क्रीन आपको मिल रहा होगा उसको क्लिक कर दीजिए और देख लीजिए वो वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।